मैडम निकल गई क्या? कहाँ गए? चक्कर में कमाने के चक्कर में मंदिर में बेच देता है। और कई बार हमने लिख के दिया कि साहब चावल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, मुंह खराब आ रहे हैं या जो भी है, लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पूरे वर्ष भर अन्नकूट 56 भोग आपने बहुत दर्शन किए होंगे साहब। वो जितने भी अन्नकूट और 56 भोग होते आ रहे हैं उसके अंदर देवस्थान का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। वो सारे अन्नकूट 56 भोग और फुलडोल उत्सव की जो सामग्री सिद्ध हो रही है वो पुजारी एवं भक्तों के सहयोग से हो रही है। ताकि आज दिवाली के अगले दिन ठाकुर जी के अन्नकूट का महोत्सव है तो उसकी सामग्री हम उपलब्ध करवाएं, जो कि पहले कराई जाती थी। एक पर्टिकुलर अमाउंट देवस्थान पुजारी को देता था, हालांकि वो कम था परंतु फिर भी देता था, और पिछले कुछ वर्षों से तो वो भी गायब है। तो अन्नकूट 56 भोग फुलडोल ये जितने भी उत्सव है ये भक्त आप सभी की वजह से और पुजारियों की वजह से ये मंदिर के अंदर ठाकुर जी को दराए जाते हैं। ये फिर जब लगा कि अब देवस्थान इसका पैसा ही नहीं देना चाहती, आपका भी व्यापार है साथ, 7 मंदिरों को रोज 350 ग्राम दूध देना, 150 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है, फिर इन्होंने आखिरकार हाथ जोड़ लिए। जरूरत होती है एक भी व्यवस्था जल स्रोत की, जल की देवस्थान ने इस मंदिर में नहीं कर रखी है। पीछे एक मोटर लग रही है जिससे मंदिर के अंदर पानी आता है और उस ट्यूबवेल को कम से कम 20 बार भक्तों द्वारा देवस्थान में एक भी बार उस मोटर को न तो ठीक कराया है न नहीं डाली है। 3 बार वो मोटर नहीं डाला दी गई है, परंतु देवस्थान मंत्री के होते हुए भी जो हमारा मंदिर का परिसर है अंदर से बाहर से पूर्ण तरह हम करवाना चाहते थे, उसके बाद भी हम काम नहीं करवा सके। और अभी वर्तमान के अंदर पूरी जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की। आपकी व्यथा नहीं है, आप तो इस मंदिर के पुजारी हैं, आप तो सेवक हैं, लेकिन भक्तजनों जो यहाँ पर भक्तजन आते हैं उनके मन में भी वाकई में ये सुनकर बहुत कष्ट की अनुभूति हुई है। देवस्थान विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की जो संस्था देवस्थान विभाग है वह सिर्फ और सिर्फ अभी वर्तमान में यही काम कर रहा है। मैंने अभी देवस्थान के उपायुक्त ओपी जैन साहब एक कार्यक्रम में मिला तो मैंने उनको निवेदन किया, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक शराब की दुकान लगी हनुमान जी के मंदिर के पास। तो वहाँ पर जब हम उपायुक्त महोदय के बजाय हम कलाल साहब थे, हमारे आरएस अधिकारी है मुकेश जी कलाल, हम उनके पास गए तो वो थे नहीं, जयपुर थे और उनके जो असिस्टेंट आ रही थे मन से सब दुखी है। उन्होंने कहा भाई साहब देवस्थान विभाग में 70 साल पहले जो सूची बनी इस उदयपुर शहर की, 50-60 साल पहले आज़ादी के बाद उस समय जो सूची बनी वह सूची अभी भी लागू है। 50 साल के अंदर कोई नया मंदिर नहीं बना क्या? अगर नया मंदिर बना तो उसके पास में क्या शराब की दुकान लग सकती है क्या? उन्होंने कहा भारत ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को खुद को कहा, हम वहाँ से 5-7 व्यक्ति गए थे, क्षेत्रीय पार्षद हमारे वो भी थी, लोहार की ज्योति, हम कुछ लोग गए वहाँ पर, राकेश जैन भी था वहाँ पर। उस आरई ने ये कहा हम तो देवस्थान की उस सूची को मानते हैं जो 70 साल पहले बनी हुई है। अब जब उस सूची को 70 साल पहले की सूची को देवस्थान विभाग मानता है तो भगवान ठाकुर जी के मंदिर को, जगदीश भगवान के मंदिर को क्यों नहीं मान रहा? आज के 70 साल पहले की सूची में क्या बोलते थे? 70 साल की पहले की सूची में बोलते थे कि यहाँ पर गोभी भी होगा, यहाँ पर दूध की व्यवस्था भी होगी, यहाँ ठाकुर जी के राजभोग की व्यवस्था भी होगी। जब एक तरफ आप उस सूची को शराब के बाद में नीति, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू की आवक हो, रेवेन्यू हो, इसलिए तो उस सूची को मानते हो। और हमारे ठाकुर जी यहाँ पर बिगर दूध के रहे। पुजारी परिषद के साथ में सारा हिंदू समाज हम सब आपके साथ में खड़े हैं। आनंद जी भाई साहब हमारे विभाग प्रचारक की यहाँ पर विराजमान है। मैं ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं तो अभी भाई साहब ने नाम लिया ना दादी और इनका, उस मंदिर की स्थिति देखो, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत प्राचीन मंदिर बना हुआ है, भगवान की मूर्ति वहां से गायब हो गई, असामाजिक तत्वों ने गायब की होगी। मंदिर बना तो भगवान तो अंदर होंगे, ये तो तय है ना। और जब इन्होंने कुछ काम करने का प्रयास किया, अड़चन पैदा करने वालों की कमी नहीं रही। ये तो ये हिम्मत वाले लोग थे, इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपने परिश्रम के माध्यम से हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने 25-30 लाख रुपए खर्चा किया, 40 लाख रुपए खर्चा किया और इतना भव्य कार्यक्रम कराकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया।
जब भगवान ऑलरेडी विराजमान है और ये कहते हैं कि भगवान अदर झूल में विराजमान है, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हमको जगना नहीं चाहिए क्या? साथ में मेवाड़ की इस पावन धरा में श्री जगदीश मंदिर से मैं हेमेंद्र पुजारी, श्री जगदीश मंदिर पुजारी परिषद एवं पुजारी परिवार की तरफ से आप सभी धर्मावलंबियों, सनातन धर्मियों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे मंदिर की दुर्दशा है, जगदीश मंदिर जैसे जो उत्तर भारत का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है, जो मेवाड़ का प्रमुख विष्णु मंदिर है, जहाँ पे लाखों भक्त हैं, बड़े बड़े उत्सवों पे लाखों भक्त अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। इस मंदिर की अगर मैं आपको आज व्यथा गाऊँ तो शायद आप सब रो पड़ेंगे, आपकी आत्मा दर्द से कहरा उठेगी। आज इस श्री मंदिर के अंदर पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा से देवस्थान भगवान के साथ अत्याचार शब्द उचित रहेगा, अत्याचार करती आ रही है। सवेरे ठाकुर जी की सेवा प्रणाली के अंदर नित्य कर्मों के अंदर जो आने वाली चीज़ें वो तक गायब है या टूटी हुई है। आज सवेरे जब हम मंगला आरती करते हैं तो न तो मेरे पास आरती है, जो आरती है वो स्थिति के अंदर है कि शायद उससे आरती नहीं की जा सकती, न मेरे पास आरती है, न मेरे पास घंटी है, न मेरे पास शंख है, जो भी है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। और न ही आरती के दौरान बजने वाला घंटा सही है, वो भी टूटा हुआ और फूटा हुआ घंटा है। आज ये सारी व्यवस्थाएं पुजारी एवं मंदिर के अंदर आने वाले भक्त अपने स्तर पर करते आ रहे हैं। आज जब मंदिर के अंदर आप दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के श्रृंगारी दर्शन करते हैं, वो सारा श्रृंगार पुजारी अपने घर से लेकर आता है, जबकि इस मंदिर के अंदर सारे ऋतुओं की, सारे उत्सवों की, पोशाकों की और जेवरों की सब व्यवस्था महाराओं द्वारा की गई, परंतु देवस्थान उन पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। धीरे धीरे सारे जेवर टूटते गए और देवस्थान उन जेवरों को डबल लॉक में रखती गई। हजार बार उनको कहने पे नहीं सिर्फ पुजारियों द्वारा, भक्तों द्वारा और संगठनों द्वारा हजारों बार देवस्थानों को कहा गया कि आप इन सारी जेवरों को ठीक कराए, परंतु उन्होंने कभी भी इसका संज्ञान न लिया और न कभी ठीक कराया, न कभी दुरुस्त कराया। आज न तो ठाकुर जी के पोशाकें देवस्थान द्वारा बनाई जाती है, आज न ठाकुर जी के सेवा संबंधित सारी सामग्री, पंचामृत, आरती, भोग, राग और जो 25 पहले नौकर थे, पान गड़िया, फूल गड़े, आज किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ठाकुर जी के लिए नहीं कराई जा रही है। अरे आप पान की बात छोड़ो, भोग की बात छोड़ो, ठाकुर जी के 350 ग्राम दूध उपलब्ध कराया जाता था देवस्थान द्वारा, वो तक व्यवस्था बंद करा दी गई। देवस्थान ने कोरोना काल के अंदर जो भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया, वो तो एक ऐसी घटना है जो मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तों को पता चले। देवस्थान की अपनी भोग की एक प्रणाली को फॉलो करता है। हर मंदिर के अंदर, जैसे ऊपर के मंदिर है जिनको वल्लभ संप्रदाय कुल के मंदिर अपन मानते हैं, वहाँ पे अलग भोग की व्यवस्था है। हमारे जगदीश मंदिर में राजभोग की अपनी एक अलग व्यवस्था है जो पिछले 370 वर्षों से चलती आ रही है। परंतु कोरोना काल के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने श्रीमती प्रियंका भट्ट ने 1 किलो मिश्री भेजी और बोला कि इस मिश्री से इस कोरोना काल के अंदर आप ठाकुर जी के भोग लगाएं और ठाकुर जी को तृप्त रखें। मुझे आप बताओ, जहाँ पे ठाकुर जी के रोज़ 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी व अन्य सामग्रियों की ज़रूरत है, उनकी वो एक मर्यादित भोग की प्रणाली है, व्यवस्था है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और जब हमने बोला कि इससे कुछ नहीं होगा तो उन्होंने जवाब दिया, साहब कोरोना चल रहा है, आप मंदिरों को बंद कर दें। और दुर्भाग्यवशपूर्ण बहुत सारे मंदिर कोरोना काल के अंदर बंद रहे, जिनके ताले भी ना खुले, ना आरती हुई, ना भोग हुआ। और जब 6-6 महीने बाद उन मंदिरों के ताले खोले गए तो भगवान के जाले जमे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी संस्कृति का, हमारे इस धर्म का। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मंदिरों के अंदर सारी व्यवस्थाएं देवस्थान द्वारा जो कराई जा रही है, जो देवस्थान अपनी जेब से नहीं कर रही है, देवस्थान मंदिरों के पैसे से कर रही है, वो आज बहुत ही गलत स्थिति के अंदर है। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, अपने भगवान के लिए, अपने आराध्य के लिए, इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए कितना भी उग्र आंदोलन करना पड़े, कोई भी चीज़ करनी पड़े, हमें लगता है कि हमें अब जाग कर इनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे। और हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सेवा प्रणालियाँ हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनकी जो सेवा व्यवस्था है, जो मर्यादा है, वो व्यवस्थित सुचारू रूप से चले, उसके लिए हम सभी सनातनियों को, हमें हिंदू संगठनों को और सभी धर्मावलंबियों को एकत्र होकर, एक साथ होकर और इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का